पितामही सरस्वती तिस्रो देवी मयोर्भुवः बर्हिसीदन्तु आश्रिता बर्हिसीदन्तु आश्रिता ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्यवक परिषद के तत्वाधान में 630वीं संगोष्ठी चल रही है बड़ी भव्यता के साथ। डॉक्टर अनिल आर्य जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक और संचालक स्वयं होते हैं। बहुत ही नमन करती हूँ मैं श्रद्धा के साथ में कि आज तक वेबिनार्स को चला रहे हैं और हम सभी को एक दूसरे के परस्पर दर्शन करवा रहे हैं और नाना विषयों से भी अनगत करा रहे हैं, तरह तरह के विद्वानों को अपने मंच पर स्थान देकर। साथ ही आज की मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम की मेरी प्यारी बहन, कवित्री बहन राजश्री यादव जी, एवं कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षा जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, अनुभवी माता आदरणीय कृष्णा पाहूजा जी। जितने भी जुड़े हुए जहाँ से भी देश से, विदेश से, प्रदेश से लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सबके बहुत सुंदर भजन रहे, प्रेरक भजन रहे और सभी भजनों के अंतर्गत कोई न कोई शिक्षा रहती ही है। और सबसे बड़ा अचंभा तो मुझे तब होता है जब 90 को क्रॉस कर गई माताएं भी जुड़ती हैं और उनका उत्साह भी देखते बनता है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए प्रेरणा छोड़ जाता है। जब इस आयु में भी अपने शरीर को संभाल करके और अपनी जिज्ञासा को और बोलने की इच्छा को मन में रखते हुए जब वो मंच पर सामने आती हैं, तो वास्तव में हम कह उठते हैं, वास्तव में हम इनके ही पुत्र पुत्रियां हैं और हम ऐसा ही बना रहना भी चाहते हैं। तो सभी को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही जो आज का हमारा विषय है, नवरात्र कैसे सुखकारी हों, इस पर मैं आती हूँ। सर्वप्रथम हम जानेंगे ये नवरात्र है क्या। तो नवरात्र के लिए एक बढ़िया सा अर्थ है इसका जो निकलता है संस्कृत से। नवरात्र क्या किसे कहते हैं, तो नवानाम रात्राणाम समाहारः नवरात्रः। नवरात्रियों का समूह अर्थात नई रात्रियों का समूह और 9 रात्रियों का समूह, यह नवरात्र कहलाता है। क्योंकि नव संवत्सर के आने पर ये नवरात्रियां प्रारंभ होती हैं, इसलिए तो इनको नव कहा जाता है। और 9 दिन तक चलने वाला ध्यान उपासना का कार्यक्रम है, इसीलिए ये नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नवराता हम अपनी बोली में कहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज ये नवरात्रा, ये जो 9 अप्रैल जिस दिन आएगा उस दिन हमारी तिथि होगी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। जब मौसम एकदम समशीतोष्ण रहता है, न सर्दी रहती है न गर्मी रहती है, आप सभी जानते हैं। परमपिता परमेश्वर ने हम सब पर बड़ी कृपा कर दी कि हम सभी को ऐसे मौसम में पैदा किया। यदि परमेश्वर हमको सर्दियों में जनवरी में पैदा कर देता तो हम जानवर की जैसे ही कार्य करने लग जाते, जैसे कि जनवरी को मनाने वाले लोग जानवर जैसे हो जाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, लुढ़कते हैं और पूरी रात बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से वो अपना जनवरी का, ठीक है उनके यहाँ उनके देश में चलता होगा, लेकिन हमारा देश तो अपनी प्राचीन परंपरा और प्राचीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति के ऊपर चलने वाला देश है, जो कि ऋषि और मुनियों का देश है, जिसमें हर दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और उत्सव का तो अर्थ ही होता है उत्क्रमण सवनम, अर्थात ऐसा यज्ञ जिसमें उत्क्रमण हो, उत्थान हो, ऊपर चढ़ने की बात हो, नीचे गिरने की बात नहीं हो, औंधे मुंह गिरने की बात नहीं हो। और एक और आपके लिए खुशखबरी की बात बताती हूँ, शायद आपने गौर नहीं किया हो कि आज जो आज मीन्स आज से मेरा अर्थ लेंगे जिस दिन नव संवत्सर प्रारंभ होगा,
9 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, उस दिन हम सभी बहनों का, भाइयों का, पूरे विश्व भर की आत्माओं का जो मनुष्य रूप में आई हैं, सभी का जन्म एक ही दिन हुआ। सोचो, एक बच्चे का जन्म एक घर में होता है, कितनी खुशियां मनाता है, और जब पूरे विश्व में जन्म हो रहा हो सभी मानवों का एक साथ में, तो सोचिए, और उनको साथ ही साथ पशु पक्षियों ये भी उन्हें चहचहाते मिल रहे हों, और फूलों से क्यारियां महकती हुई दिख रही हों, उपभोगी सामग्री पूरी पर्याप्त हो, शुद्ध हो, और जिसे खाने के लिए भी अधिक श्रम नहीं करना पड़ता हो, ऐसी अवस्था में जन्म देना कितना बड़ा सौभाग्य का। आज बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, लेकिन 25 वर्ष का युवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी से निकाला। कितनी बड़ी कृपा हमारे लिए, कितना बड़ा सौभाग्य। और हमारे लिए जो बड़ा दिन होना चाहिए वो ये नव संवत का दिन होना चाहिए। इसलिए बड़ी खुशी एक साथ मिली है तो बड़ा कार्य भी एक साथ होना चाहिए, नव संकल्प भी एक साथ उठना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, आज सिर्फ आज मीन्स 9 अप्रैल को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, जो कि 9 अप्रैल पड़ रही है, इसीलिए हम तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही कहेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति का दिवस तो है ही, हम सभी के जन्मों का भी दिवस है। मैं आज सृष्टि में आया, आप आज सृष्टि में आए, ये बड़ी भारी, बड़े दिन की, बड़े गौरव की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का, भूगोलों का, सूर्यों का, चंद्रमाओं का, जितने भी सौर परिवार हैं, जितनी भी आकाश गंगा है, सभी को परमेश्वर ने उसी दिन निकाला। और यहीं तक नहीं रुक गया प्रभु, 4 ऋषियों को वेद का भी ज्ञान दिया। वो भी मानव ही थे, तो हम सभी का भी सौभाग्य है कि हम सभी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति का दिवस, वेद दिवस भी वही दिन था। तो बताइए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। कितना सुख चाहिए व्यक्ति को, जितना सुख चाहिए उतना पूरा 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 सुख परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, हमारे साथ वेद भी बांध दिए। और जिस भाषा पर हम गौरव करते हैं, उस संस्कृत भाषा जिसमें से सारी भाषाएं निकली, हिंदी निकली, उर्दू निकली, पंजाबी निकली, अंग्रेजी निकली, जितनी भी भाषाएं निकली वहां से बिगड़ बिगड़ करके निकली, हिंदी शुद्ध रूप में निकली। उन सभी भाषाओं के पिता संस्कृत का भी जो दिवस है वो भी यही दिन है, संस्कृत भाषा। क्योंकि वेद का ज्ञान परमेश्वर ने संस्कृत, वैदिक संस्कृत में दिया, देववाणी भाषा में दिया। और खूब सारा इतिहास भी जुड़ गया प्राणी उत्पत्ति के साथ ही साथ। युग दिवस भी इसको कहते हैं, क्योंकि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यहीं से आरंभ हो जाता है युगों का भी, तो युग दिवस भी ये हो गया। और इतिहास इतना जबरदस्त जुड़ता चला गया इन्हीं दिनों में। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो, भगवान राम का राज्याभिषेक हो, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हो, विक्रमी संवत भी यहीं से चल पड़ा, कल संवत भी यहीं से चल पड़ा, शक संवत भी यहीं से चल पड़ा, शालिवाहन संवत भी यहाँ से चल पड़ा, खालसा पंथ की भी स्थापना इन्हीं दिनों में की गई, आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं दिनों में की गई। और अब हम 150वीं जयंती भी मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं 1 वर्ष के बाद में। सोचो, 149 वर्ष अब हो जाएंगे पूरे, और बहुत तैयारी इसकी चल रही है बड़े पैमाने पर। हम सभी को भी लग जाना चाहिए इस कार्य को एक नए संकल्प के साथ में। ऋषि दयानंद के उद्देश्यों, नियमों को, सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालने के लिए कटिबद्ध होकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और छोड़िए, कुछ ऐसे महान विभूतियां भी इस जन्म देश में आ गई उन दिनों में, जैसे आरएसएस के केशवराव बलराम हेडगेवार जी का भी जन्म दिवस, संत झूलेलाल जी का भी जन्म दिवस, और जो सिखों के द्वितीय गुरु गुरु अंगद देव का भी जन्म दिवस। कितना बड़ा इतिहास, कितने बड़े महान विभूतियां भी यहाँ पर आती हैं उन्हीं दिनों में। और कितना बड़ा हमारा प्राचीन गौरव जहाँ रहा हो, प्राचीन इतिहास जहाँ हमारा रहा हो, ऐसी जगह पर हमारा जन्म लेना अपने आप ही बड़े सौभाग्य की बात हो जाती है। इतना सब कुछ लेकर के आया हुआ ये दिवस कितना बड़ा सुखकर हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे, इससे पहले थोड़ा सा और विचार कर लेते हैं। क्योंकि चारों ओर नवीनता दिखाई दे रही है पूरी प्रकृति, क्योंकि ये बसंत ऋतु में आया हुआ त्योहार है, पर्व है। और 2 मास की बसंत ऋतु, 6 माह में, वो 6 भागों में जब हम अपने 12 आदित्य को बांट देते हैं, 12 मासों को बांट देते हैं, इसमें से एक चित्रा नक्षत्र के आधार पर ये चैत्र मास का नाम पड़ा। जैसे वैशाख है
तो विशाखा नक्षत्र के आधार पर पड़ा, ज्येष्ठा नक्षत्र के आधार पर ज्येष्ठ मास। इसी प्रकार से इन मासों का नामकरण भी हमारा होता चला गया। और वैसे कहा भी जाता है चैत्र मासे जगत ब्रह्मा संसृजे, ये ब्रह्म पुराण में भी हमको पता लगता है। प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सती, कि परमेश्वर ने इस सृष्टि को कब किया? चैत्र मास में सृजन किया। और चैत्र मास का जो सृजन है वह सृजन नर नारी का भी सृजन चल रहा है, क्योंकि ये समशीतोष्ण मौसम है, ऐसी ऋतु है जो सुखकर ऋतु है। पक्षियों को नव पंख भी यहाँ मिल रहे हैं। सोचो, जब किसी को कुछ प्राप्त हो रहा हो उससे बड़ा सुख क्या होगा? प्राप्ति में ही तो सुख है। जब वस्तु हमसे छिनती है तो दुख मिलता है, जब वस्तु हमको मिलती है तो सुख होता है। पशुओं को नई नई रोमावलियां उठ रही हैं। कोयल पंचम स्वर में गा रही है, उसको स्वर मिल रहा है, गाने के लिए समय मिल रहा है, मौसम मिल रहा है। और हमारा वित्तीय वर्ष भी अप्रैल मास में प्रारंभ हो जाता है। विद्यालयों गुरुकुलों में परीक्षाओं के सत्र भी प्रारंभ हो चुके हैं, कहीं खुल गए हैं। अधिकतर आर्य समाजें भी इन्हीं दिनों में वार्षिकोत्सव ऋषि लंगर किया करती हैं। वो एक अलग बात है, आज अपने अनुकूल जब व्यक्ति को कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति मिलती है तब जाकर के वो इनको कर रहा है। आपसी संगठन, सुहृदता, परस्पर स्नेह, इन सभी का भी आज ही दिन है, अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही दिन है। सोचो, नवरात्रि तक नव वर्ष के आगमन का अभिनंदन, वंदन, नमन करने का दिवस भी यही दिवस है। जब जिस दिवस में इतने सारे सुख हमें मिल रहे हों, ये तो चुनिंदा बात थी जो मैंने रखी आपके समक्ष, मेरे अपने पॉइंट सोच सोच करके मैंने धारण किए, लिखे। लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है जो कि हमको प्राप्त हुआ, और इन्हीं दिनों में हुआ। जब सृष्टि का सृजन होता है तो परमेश्वर माँ के आंचल में दूध दे देता है। जब बच्चा भी घर में होता है तो माँ के आंचल में पहले दूध दे देता है। सृष्टि को बनाते वक्त ईश्वर ने सबसे पहले पशु पक्षियों को, भोग्य वस्तुओं को, औषधियों को, वनस्पतियों को, वृक्षों को बना दिया, नदियों को बना दिया, पहाड़ों को बना दिया। सब जिस जहां जहां से आपको सुख मिल सकता है, जहां जहां से आप उपभोग कर सकते हो, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमको दे दिया। फिर मानव को उतार दिया। और कैसी विशेष कृति, जो मानव अपने मन बुद्धि का प्रयोग करके उस प्रकृति के वातावरण को सुगंधित बनाए रख सकता था। लेकिन सारी गंदगी मानव के भीतर ही आती है, इसलिए मानव ने ही जन्म लेकर के गंदगी प्रारंभ कर दी। जब मौसम में, जिस मौसम में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उस वक्त एकदम शुद्ध थी, सुगंधित थी, पौष्टिक थी, स्वास्थ्यवर्धक थी। क्योंकि सुख कहाँ है? सुख शुद्ध सामान में है, मिलावट के सामान में सुख नहीं होता। तो कहा गया कि अगर आप ये चाहते हो कि नवरात्रे, अब मैं विषय पर आती हूँ, सुख कर हो, तो कैसे सुखकारी हो सकते हैं? बहुत समझने की बात है। सुखकर करने के लिए नवरात्रों में हमारा जीवन कैसा हो, किस तरीके से इन रात्रियों को हम सुखमय बनाएं, तो सब प्रथम हमको जानना पड़ेगा ये जो पर्व है वो सामाजिक पर्व है। वर्ष में 2 बार आता है, एक शारदीय आता है, एक ये वासंतिक आ रहा है। तो क्या होता है, इसमें ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 6 मास के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। सर्दियों के 6 मास, 6 मास गर्मियों के। अब उन्हीं गर्मियों में बरसात भी जोड़ सकते हो आप, और दो दो के भेद से आप सारी 6 ऋतुओं को ले सकते हो, 6 ऋतुओं को। लेकिन मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको कि ये जो परिवर्तन होता है ये कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए तो हो रहा है। सर्दी से आप गर्मी में प्रवेश कर रहे हो, अब आपको कोई स्वेटर नहीं पहनने, अब आपको कोई कंबल नहीं ओढ़ने, अब आपको एक अच्छे मौसम में, अभी आपको एक अच्छा मौसम मिला है, इसको सुखपूर्वक, विद्यापूर्वक बिताने का ये समय मिला हुआ है। तो इसमें सबसे पहला कर्तव्य हम सभी का क्या बनता है कि हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो बहुत अधिक संक्रामक बीमारियां, क्योंकि ब्रह्मांड का परिवर्तन हमारे पिंड में आ जाता है। और ब्रह्मांड में के तत्व, जिन तत्वों से ब्रह्मांड बना, 5 भूतों से, उन्हीं से हमारा ये पिंड बना। तो जब उन्हीं से पिंड बना तो वहां परिवर्तन होगा तो यहां भी परिवर्तन होगा। तो किसी को सर्दी लगती है, किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को गर्मी लगती है तो वो पंखा चला देता है, नाक सूख जाती है, किसी को ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है तो वो पानी पी जाता है, पसीने में पानी पी जाता है। इस प्रकार से ये रोग तो अभी लगेंगे, लेकिन इससे पहले इन दिनों जो होने वाली बीमारियां हैं परिवर्तन में, वो चेचक, हैजा, खसरा, ये बहुत, लूज मोशन, ये बहुत दिखाई दे रहा है चारों तरफ। डॉक्टरों की यहाँ लाइन लगी हुई है, हर घर में बीमार व्यक्ति हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो अपनी, उसको पता नहीं है कि हमको कैसा भोजन करना है,
किस प्रकार की दिनचर्या बितानी है, कैसे ये जो आने वाली नवीन रात्रि है इसमें हमें अपना सुखकर जीवन बनाना है, किस प्रकार से हम स्वस्थ हो सकते हैं, किस प्रकार से स्वास्थ्य लाभ हम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें शारीरिक स्वस्थ कैसे हो, मानसिक स्वस्थ कैसे हो, आत्मिक स्वस्थ कैसे हो, और बौद्धिक स्वस्थ कैसे हो, पारिवारिक स्वस्थ कैसे हो, राष्ट्रीय सामाजिक स्वस्थ कैसे हो, इस पर विशेष विचार करना पड़ेगा। शारीरिक स्वस्थता के लिए हमको महर्षि चरक को याद कर लेना चाहिए। महर्षि चरक आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े। और जब उन्होंने अपनी ग्रंथ भी लिख लिया और लोगों को शिक्षा भी कर दी, खूब प्रचार प्रसार भी कर दिया आयुर्वेद का, तो एक दिन उनके मन के भीतर इच्छा उठी कि मैं देखूं तो सही कि कौन यहाँ रोगी बचा है, कौन यहाँ पर बिना रोग के बिना है, देखूं, जाकर के देखूं। तो चले, उन्होंने एक कपोत का रूप धारण किया। अब ये अलंकारिक भाषा है समझने के लिए कथा को। कपोत कहते हैं कबूतर को। कबूतर कहाँ बैठता है? डाल के ऊपर बैठता है। तो आयुर्वेद की डाल के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? महर्षि चरक। अब कपोत एक कहानी है, कपूत नहीं, कपोत। कपोत माने कबूतर, संस्कृत का शब्द है ये। तो वो बैठ करके कहते हैं, कोरुक कोरुक कोरुक। पूछते हैं कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी है, कौन रोगी है, कौन रोगी नहीं है। तो सभी की तरफ वो घूमते हैं, डाल पर आवाज लगाते हैं, कोरुक कोरुक कोरुक। लेकिन कहीं से उनको उत्तर सही नहीं नजर में आता कि कोई उनको कुछ सही उत्तर दे पाए। लेकिन कहते हैं नदी स्नान करके महर्षि बागभट्ट, जो कि वो भी आयुर्वेद के ही विशेषज्ञ हैं, वो निकल करके आते हैं, तो वो उनकी आवाज को पहचानते हैं और वो बोलते हैं कि जो हितभुक, मितभुक और रितभुक, जो हितकर भोजन करता है, हितकर भोजन से मतलब जो उसके स्वास्थ्य के लिए वात पित्त कफ को देख करके भोजन करता है, वो व्यक्ति हितभुक कहलाता है। मतलब हितकर जो भोजन करे वो हितभुक कहलाता है, जो उसके हित के लिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का वात पित्त कफ अलग अलग ढंग का होता है, किसी का वात बिगड़ा, किसी का पित्त बिगड़ा, किसी का कफ बिगड़ा। तो जो अपने शरीर को देख लेता है कि मेरा क्या बिगड़ा है, उसके अनुसार भोजन करता है वो, तो शरीर को स्वस्थ कर लेता है, और शरीर स्वस्थ हो जाता है तो सुखी हो जाता है। तो इन नवरात्रों में इसीलिए आपने देखा होगा जो नवान्न आ रहा है, नवान्न के ही कूटू आदि के लोग पकौड़े क्यों खाते हैं? कूटू बुरी चीज नहीं है, लेकिन कूटू का भी सेवन अगर तला करके बुना करके बहुत अधिक कर लिया जाए और रोज रोज कर लिया जाए तो वो भी पेट में कब्ज कर देता है। इसीलिए उसको भी उस तरह से लिया जाए जो तुम्हारे हितकर हो जाए। किसी किसी को सूट नहीं पड़ता तो ना खाए। और भी बहुत सारी औषधियां अन्न आए हुए हैं जिनको ग्रहण कर सकता है समाधि को। तो कहा कि जो व्यक्ति हितवक है और जो व्यक्ति मितभुक है, मात्रा देख करके भोजन करता है कि मेरे शरीर कितनी मात्रा को झेल सकता है, कितना अन्न मैं पचा सकता हूं, मात्रा देख करके, क्वांटिटी देख करके भोजन करता है। अभी शादी पार्टियों में हम चले जाते हैं, वहां पे हर चीज होती है, ये भी चख लूं, वो भी चख लूं, वो भी चख लूं, वो भी चख लूं, और लाइन लग जाती है। जबकि वो भोजन क्यों बना था इतने तरह का? इसलिए बना था कि अपने शरीर के हिसाब से व्यक्ति भोजन कर ले। किसी को कोई सूट भोजन पड़ता है, किसी को कोई सूट भोजन पड़ता है। लेकिन व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर जाने कितने हजारों आइटम बने, हजारों आइटम सिर्फ मेरे लिए ही बने हुए हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमको वही भोजन ग्रहण करें, उतना ही भोजन करें, ग्रहण करें, वेस्ट भी इस भोजन को ना करें। और ऋतभुक न्याय संगत भोजन करता है, ऋतु ऋतु के अनुकूल भोजन करता है, सृष्टि के नियम देख करके, सृष्टि के ऋत माने सृष्टि के नियम, परमेश्वर ने ऋत और सत्य से यह संसार बनाया। संध्या के मंत्रों में बोलते हैं ओम ऋतंच सत्यंच, अर्थात ऋत कहते हैं सृष्टि संबंधी नियम और सत्य कहते हैं जीव संबंधी नियम। ऋतु में परिवर्तन नहीं होता, जिस ऋतु में जो फल आता है वो उसी ऋतु में फल आता है। तो उसी ऋतु के अनुकूल हमको भोजन करना, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमको सुख की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा हम कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारी सेविका है, वो कहती है मैं तो सिर्फ 2 केलों पर ही रह लेती हूँ और बहुत अच्छी स्वस्थ रहती हूँ और हल्का फुल्का अनुभव करती हूँ। बताओ, फ्रूट्स पे वो रहती है और वो हमें सिखा रही है। हम लोग पकौड़े तल तल के खाते रहते हैं, उल्टा सीधा भोजन करता है। और तब तो इतनी भूख लग जाती है, व्रत नाम का हो रहा है हमारा, वो व्रत नहीं है। व्रत का तो अर्थ ही होता है कि संकल्प लेना। क्या तुमने संकल्प लिया? नवरात्रों में कन्याओं का पूजन होता है, लांगुरों का पूजन होता है,
क्या वो कन्या पूजन और लांगुर पूजन आप सही तरीके से कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर से उन तक शिक्षा पहुंच रही है? उन बेटियों के तुम बचा रहे हो लफ्ज याद से? क्या उन भाइयों को जो बेटे आए हैं, छोटे छोटे कुंवारे बच्चे छोटे छोटे आए हैं, उन नन्हे मुन्ने फूलों को तुम सिखा रहे हो कि ये तुम्हारी बहनें हैं, इनकी पूजा करनी है, इनके संग बुरी दृष्टि नहीं रखनी है? क्या हमारे यहाँ से ये शिक्षा जा रही है? लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये विकृत रूप रह गया है। आज भी पूजन तो चल रहा है, पर बाहर रोड पे जाकर भोजन पकड़ा रहे हैं और इस अभिमान के साथ दे रहे हैं, पड़ोसन ने छोटा डब्बा दिया तो मैं बड़े डब्बे के साथ भोजन परोसूं दूंगी किसी को। और कई घरों में तो मैंने ऐसा भी देख लिया, अपने ऊपर नीचे वाले फ्लैट्स को दे देते हैं, कन्या पूजन हो गया, बिल्कुल दीजिए, मना नहीं कर रही हूं, उनको भी खिलाइए, लेकिन उनको भी खिलाइए जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं। और आप कहोगे वो फेंक जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो फेंक जाते हैं, ये भी बात पक्की है, क्योंकि उन लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनके थैले भरे होते हैं, वो रोड पर गिरा जाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन उसका भी एक तरीका आपको सोचना चाहिए। हम अपने मंदिर में बुलाते हैं उन बच्चों को, और सभी घरों से कुछ न कुछ लाते हैं उन बच्चों के लिए, और ला करके हम उनसे यज्ञ करवाते हैं, पहले गायत्री मंत्र बुलवाते हैं, उनको कुछ शिक्षाएं देते हैं, शिक्षा दे करके उनको तरीके से उनका पैर छू करके, उनका टीका लगा करके, और उनको वो सामग्री देते हैं, और उतना ही देते हैं उस दोने में जितना वो वहां पर ग्रहण कर सकें, अधिक नहीं देते उनको जिससे वो बाहर रोड पर फेंक सकें। और साथ साथ शिक्षा भी देते हैं। प्रतिवर्ष ऐसा करते हैं, 30-40 बच्चे वहां पर आ जाते हैं इन दिनों में, और उनको हम ये प्रेरणा भी करते हैं कि कम से कम तुम रोज नहीं आ पाते, तुम्हारे स्कूल्स होते हैं, तो कम से कम इन दिनों में तो तुम आया करो, जब तुम्हारी इन दिनों नवरात्रों में छुट्टी होती है। सके सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर वैसे घरों के बच्चे होते हैं, निर्धन परिवारों के बच्चे होते हैं, तो प्राइवेट में तो वो पढ़ते नहीं हैं, तो उनकी सरकारी स्कूलों में ज़्यादा ज़्यादा छुट्टियां हो जाती हैं, तो वो आते हैं, तो उनको इस तरीके से हम करते हैं। तो नवरात्रियों को सुख करने के लिए हमको अपने शरीर पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो कार्यक्रम करने होते हैं, जिस तरीके का मैंने एक कन्या पूजन बताया, एक आता है राजस्थान में, एक गणगौर नाम का चलता है, वहां पर भी गणेश जी गौरी अर्थात उनकी माता जी, उन दोनों को भी बिठा करके एक प्रतिमा रूप में वो लोग बनाते हैं। वो क्या है? वो एक प्रतीक है मात्र, लेकिन लोगों को समझ नहीं है वो क्या प्रतीक है। वो प्रतीक ये जगत जननी माँ के हम सब बेटे हैं, और उस माँ से संबंध हमारा ऐसे जुड़ जाना चाहिए जैसे गण और गौरी साथ साथ बिठा दिए जाते हैं और उनका पूजन किया जा रहा है। ऐसे हमारा सत्कार हमारे ईश्वर तक पहुंचना चाहिए, उसको नित्य नमस्ते होनी चाहिए, ईश्वर को नमस्ते अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आना चाहिए, ये वेद कहता है। तो परमेश्वर तो हमारे लिए माँ है, जगत जननी माँ है, और वो गौरी और वो ही दुर्गा है, कोई अलग से दुर्गा नहीं है, वही लक्ष्मी है। दीपावली में लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्यों? क्योंकि धन की देवी भी परमेश्वर ही है, धनवानी परमेश्वर है। सरस्वती की पूजा करते हैं बसंत पंचमी, क्योंकि ज्ञान की देवी भी परमेश्वर ही है। इन दिनों में नवरात्रों में दुर्गा की पूजा करते हैं कि दुर्गा सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, शेर पर सवार है, तो हमारा भी चरित्र वैसा बने, हम भी शक्तिशाली बने, वीर बने, बहादुर बने, आतंकियों की आंख फोड़ करके लाएं, ना कि आतंकी हमारे घरों को लूट के ले जाएं। ये बहुत समझने की बात है, इसलिए मैंने कहा ये स्वास्थ्य संबंधी जागृति लाने वाला पर्व है, और विशेष साधना करने वाला भी पर्व है ये। सिर्फ स्वास्थ्य ठीक हो और आपने साधना नहीं की तो शरीर तो ठीक कर लिया, फिट कर लिया, लेकिन ऐसे शरीर का क्या लाभ, ऐसे गाड़ी का क्या काम जिसमें रथी बैठा ही नहीं? उस गाड़ी क्या मंजिल पे पहुंचाएगी आपको? जब आप गाड़ी में बैठते हो तब तो मंजिल पे पहुंचते हो। भाई अनिल जी के घर हम कैसे पहुंचेंगे? गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए गाड़ी मिली, मनुष्य का तन मिला, और ये मनुष्य का तन अगर इसमें बैठ करके भी हम उसकी साधना नहीं कर पाए, क्योंकि बाकी की पशु पक्षी की गाड़ियों में बैठ करके कोई भजन हवन नहीं हो सकता, कोई भी आज तक आपने पशु पक्षी नहीं देखा होगा। तो 9 दिन की साधना क्या हो। और आज तो हमारी वेबिनार जो संगोष्ठी है उसका भी योग बन रहा है, 9 बन रहा है, 360 भी, 3 और 6 और 0 जोड़ दीजिए, 9 का अंक बन रहा है। और 9 का अंक पूर्ण है, एक अक्षर में पूर्ण है, एक संख्या में पूर्ण है, नवाक्षर जिसको कहते हैं ना। इसके बाद तो 10 बोलते के साथ ही वो 2 अक्षरों में विभक्त हो जाता है। पूर्णांक कैसे, इसको भी समझ लो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 ती 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, करते चले जाइए आप, 9 धामा 90, 9 और 0 9। सब पूर्णांक। परम पिता परमेश्वर पूर्ण है, उसमें अपूर्णता नहीं है। उसने ये जो सृष्टि बनाई है प्रकृति से पूर्ण बनाई है, आपको कोई दुख होना नहीं चाहिए। जैसा परमेश्वर सबके लिए सारे सुख और दुख
कर्मानुसार दे रहा है, न्यायिक संविधान उसका है, न्यायिक प्रक्रिया उसकी है, उसके अनुसार जैसे वो दे रहा है उसी तरीके से उसको हमें लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उसकी व्यवस्था में रहना आना चाहिए। ये नवरात्रि की साधना अर्थात इंद्रियों को साध करके की जानी चाहिए। भोजन का ध्यान रखें, भजन का ध्यान रखें, भावनाओं का ध्यान रखें। अब भजन भावना तो छूट जाती है, भोजन का पूरा पूरा ध्यान है जी। और वो भी भोजन का भी पूरा ध्यान कैसा है, शरीर स्वस्थ नहीं हो रहा उससे, उससे शरीर बीमार हो रहा है। इसलिए बहुत समझने की बात है कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मा को भी भोजन दो। आत्मा भूखा रूखा टूटा बैठा हुआ है, कैसे ये इनको भोजन मिलता है? तो कहा अगर इनको भोजन देना चाहते हो, आत्मा को भोजन कराना चाहते हो, तो कुछ पढ़ लिया करो, कुछ स्वाध्याय कर लिया करो, और उस स्वाध्याय को अपने तक सीमित मत रखना। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, सब तक उस उन्नति को पहुंचा देना। जो आपने स्वाध्याय लिया है उसको प्रवचन तक पहुंचा देना। और ये जो वेबिनार्स हैं, जो संगोष्ठियां हैं, ये इस कार्य को बखूबी निभा रही हैं, कर रही हैं। मानसिक स्वस्थ कैसे होंगे? इन दिनों मानसिक स्वस्थ करने के लिए सबसे बढ़िया है जप कार्य, गायत्री का जप। उठाइए, एक माला अगर आप करते हो, कहते हैं बहुत सी माताएं मुझसे, मैं एक माला रात को करती हूँ, एक माला सुबह कर लेती हूँ। मैंने पूछा माता जी आप एक माला रात को करती हैं, एक माला सुबह करती हैं, आपने माला में जब जपा तो क्या किया? बोले गायत्री का मंत्र जप लिया बेटा। मैंने गायत्री का मंत्र तो आपने जप लिया, गायत्री माने क्या है? बोले ये तो नहीं पता। अब दूसरे दिन पूछे आई वो माता, फिर मेरे से कहने लगी बेटी गायत्री का मतलब ये है जो गाते गाते तार दे या जो गाने वाले की रक्षा करे उसको गायत्री कहते हैं। मैंने बहुत बढ़िया माता। मैंने कहा ओम का मतलब क्या होता है? तो बोले सर्वरक्षक। तो मैंने कहा ओम में कितने अक्षर होते हैं? बोले ये तो नहीं पता। कह रही उसमें ना पहले ओ होता है, फिर ई होती है, फिर माँ होता है। मैंने कहा माता जी ये तीनों ही चीज नहीं होती उसमें, ना तो माँ पूरा होता है, ना उसमें ई होती है, और ना उसमें ओ पूरा होता है। ओ में भी अ और उ मिले होते हैं, और माँ आधा होता है, और ई की संख्या नहीं है, वो प्लुत लगा होता है उसमें, वो तीन की संख्या है। तो माता जी को ये पता आना चाहिए, हम सभी को ये पता होना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूं वो कितना ठीक कर रहा हूं। और फिर ये तो रही मात्र इतना जानकारी की बात, और दूसरी बात वो ओम रक्षक जो परमेश्वर है, सबकी रक्षा कर रहा है, सब ओर से रक्षा कर रहा है, वो कहाँ है, कैसा है, क्या खोज में सही रही हूँ, क्या ध्यानम निर्विषम मना हो रहा है मेरा, क्या विषयों से रहित होकर के मैं जो विषय प्राप्त करना चाहती हूँ उस विषय को प्राप्त करने के लिए मैं ध्यान मग्न हो पा रही हूँ या हो पा रहा हूँ। ये तो एक माता जी का उदाहरण था, लेकिन मेरा भी अगर आप उदाहरण लेंगे तो भी मेरे ऊपर भी यही बैठेगा। हम सभी की यही आज हालत हो गई है कि क्या मैं ये कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। तो साधना भी हमारी साधना नहीं रही। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को साधना आया ही नहीं, मन में इतने विचार चल रहे हैं बाहर के, इसने मुझसे ये कहा, इसने मुझसे ये कहा। नवरात्र की साधना करनी है, नवरात्रों को सुखकारी बनना है, तो परमेश्वर का तत्व प्रत्यय एक तानता ध्यानम, जो कि महर्षि पतंजलि ने कही है। प्रत्यय, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, एक तानता, बिल्कुल ज्ञान बनावर बना रहना चाहिए। जिस वस्तु को पाने के लिए आप चले हो, परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए चलो, उसकी भक्ति करने का भी माता जी गा रही थी ना कि भक्त बनने में मेरी प्रथम पंक्ति में नंबर हो। अब प्रथम पंक्ति में नंबर हम कह तो रहे हैं इस बात को, प्रथम पंक्ति में आने के लिए, भक्त बनने के लिए, ईश्वर का प्रथम भक्त बनने के लिए हमें महर्षि दयानंद की तरह जहर पीना पड़ेगा। बताओ कौन तैयार है? जहर की बात छोड़ दीजिए, कोई छोटा मोटा खीर में भी किसी दिन गड़बड़ हो जाए, पतली गाड़ी ऐसी हो जाए और तरह की, तो वो भी हम खाना पसंद नहीं करते, वहां भी झगड़ा कर लेते हैं सास बहू और देवर जेठ, और या जो भी है घर के मेंबर सारे की सारे। इसीलिए पारिवारिक स्वस्थ होने के लिए त्याग चाहिए, तप चाहिए, धैर्य चाहिए, करुणा चाहिए, दया चाहिए, संयम चाहिए, धर्म के 10 गुण अपने भीतर भी चाहिए। इसी प्रकार से समाज की रक्षा, स्वस्थता के लिए समाज भी हमारा स्वस्थ बने, तो इसकी साधना के लिए 9 दिन मिले हैं हमको। 9 दिन कोई कम दिन नहीं होते। और एक और बात बता के जाती हूँ मैं आपको, जो ओम है ना, इसमें भी ओम के भी अ उ और आधा म, इनमें भी 9 नंबर हैं, 9 अर्थ निकलते हैं इनके भी। अ से अग्नि विराट विश्व, उ से हिरण्यगर्भ वायु तेजस, और म से आदित्य ईश्वर और प्राज्य। ये 9 अर्थ यहाँ भी 9 से निकलते हैं। कितनी 9 की बात बता दी आपको। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम हर तरीके से स्वस्थ होंगे तभी हमको सुख मिलेगा। अगर हम बीमार हैं आत्मा से मन से और शरीर स्वस्थ कर लिया
तो भी हमें सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए नवरात्रि सुखकारी हमारी तभी होंगी, अपने आप को संक्रमण से बचाएंगे, जिस तरीके से भी बचा सकते हैं, जिस औषधि। इसलिए आपने देखा होगा इन दिनों 9 औषधियों का भी विधान मिल रहा है। मार्कंडेय पुराण में ये बात आई है, कुछ पुराणों में अच्छी अच्छी बातें भी हैं जहां मिलावट नहीं हो पाई, वहां पर 9 औषधियों का नाम आता है। और उन्हीं 9 औषधियों को प्रतिमा रूप में, देवी रूप में लोग पूजन कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हमारे देश में देवी और माता कहते किसको है। हमारे यहाँ तो देवी उसको कहते हैं जिससे दिव्यता आ रही है। हम तो उस जड़ नदी को भी देवी कह देते हैं, माता कह देते हैं। क्यों? उससे हमें प्राप्ति हो रही है। हम तो सभी को, सूर्य को, चंद्रमा को, धरती को, सबको हम माता कह देते हैं। क्यों? सबसे हमको दिव्यता मिल रही है, सबसे सबका हम सेवन कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो वृक्षों को सबको कह देते हैं, पर्वतों को, पहाड़ों को, सबको माता कह देते हैं। तुलसी के पौधे को माता कह देते हैं। तो हमारा देश तो ये माँ पुत्र का संबंध समझाने के लिए आता है कि ये जो माँ है अर्थात इनका सेवन करिए, सत्कार करिए। अब तुलसी को माँ कहा तो माँ का सेवन कैसे होगा? माँ की औषधि के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। सर्दी जुकाम में लाभकारी होती है, उसको चाय बना करके पिएंगे उसकी, तुलसी की। ये आप सभी जानते हो, लेकिन इसका जो मैं भाव बता रही हूँ वो भी हमें निकालना आना चाहिए। और आपने देखा होगा ये 9 जो देवियां हैं उनमें पहली देवी किसकी पूजा होती है जी? शैलपुत्री। और ये शैलपुत्री, शैल कहते हैं पर्वत को, पुत्री कहते हैं जन्म लेने वाली। ये जितनी भी औषधियां हैं ना, ये सब पर्वतों के ही आसपास होती हैं, ये सारी की सारी पहाड़ों पर मिलने वाली हैं। और इन दिनों में ये हमारे लिए लाभ पहुंचाने वाली हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति ने यह सोचा होगा इनकी प्रतिमा बना दो, लेकिन प्रतिमा बना करके सिर्फ प्रतिमा का खिलाना पिलाना तो प्रारंभ रहा, लेकिन जो विज्ञान था औषधियों से लेने का, वो विज्ञान कहीं ना कहीं खो गया। तो आज आवश्यकता है आर्य समाज में आने पर हमको महर्षि दयानंद के पुत्र पुत्र कहला तभी हम कहला सकते हैं जब हम इनके वास्तविक ज्ञान को, जो खो गया है, विलुप्त हो गया है, अर्थात जो असत्य से जिसका मुख ढक गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में और ईशोपनिषद के अंतिम मंत्र में क्या कहा गया है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम। सत्य का मुख किससे ढक गया है? असत्य के ढक्कन से ढक गया है। उसी असत्य के ढक्कन को, उसी अविवेक को, उसी अविद्या को हमको साफ करना है, तो सत्य का मुख आ जाएगा। और ये कौन करेगा? हम आर्य पुत्र पुत्रियां करेंगे, और कोई नहीं कर सकता इस कार्य को। इसलिए आज आवश्यकता है कि अपनी चीज को, अपनी साइंस विज्ञान को हम लाएं, अच्छा प्रस्तुतिकरण सीखें इसके लिए और लोगों तक इसको पहुंचाएं। और क्या आती है? ब्रह्मचारिणी, ये ब्राह्मी बूटी है, ये मेधा शक्ति बढ़ाती है, स्मृति बुद्धि बढ़ाती है ये। और चंद्र घंटा, एक देवी को चंद्र घंटा कहते हैं, वो क्या है? वो चंदनुसूर है, वो भी कोई इस प्रकार की शीतलता लाने वाली औषधि है। कूसमांडा, ये कद्दू और पेठा होता है, ये भी बड़ा अच्छा लाभकारी। इन दिनों गर्मी आने वाली है बहुत अधिक, अब पेठा खूब खाना, पेठे की सब्जी बनाना, कद्दू की सब्जी बनाना। कद्दू तो एंटी रोधक है, मतलब एंटी कैंसर है समझो, इतनी अच्छी कद्दू होती है। और कद्दू तो बनता भी बहुत बढ़िया, लगता भी अच्छा है। स्कंद माता, ये अलसी है। अलसी हमारे पेट की सारी कब्ज को, विकार को हटाने का कार्य करती है। आजकल तो रामदेव बाबा के यहाँ पतंजलि पर ये भुनी अलसी मिल जाती है। और ये कात्यायनी क्या है? कात्यायनी का अर्थ होता है सुख का विस्तारक। और कात्यायनी ऋषि याज्ञवल्क्य की एक पत्नी भी थी, मैत्रेयी के साथ साथ। और कात्यायनी जो सुखकारक क्यों कह रहा है? इन दिनों ना पत्ते पत्ते से बहुत आ रहे हैं सब्जियों में, लाल लाल सब्जी आ रही, लाल भाजी जिसको बोलते हैं, ऐसे पत्ते यही तो है, छोटे छोटे मोइया जैसे। और ऐसे ही कालरात्रि है, एक कालरात्रि नागदौन को कहते हैं, उसमें भी थोड़े थोड़े कांटे से होते हैं, उस तरह की सब्जी भी हमारे लिए फायदेमंद है। ये बहुत सारी तुलसी, वो औषधियाँ ही औषधियाँ हैं। और महागौरी तुलसी हो गई। तुलसी अनेक प्रकार की होती है, काली होती है, श्यामा तुलसी कहते हैं, कोई उज्जवल होती है, कोई कौन सी होती है, कम से कम 8 प्रकार की दवना आदि तुलसियाँ होती हैं। और सिद्धिदात्री ये शतावरी होती है, स्त्री पुरुषों के लिए बहुत लाभकारी है, शरीर को फिट करने के लिए। तो कहने का भाव ये सारी की सारी औषधियां, और परमात्मा के ऊपर भी अगर इस बात को घटाएंगे, इन नामों को घटाएंगे, तो परमात्मा का भी मेरा चिंतन चल पड़ा इस पे एक दिन। और मैंने वो भी निकाल के देखा कि अगर मैं ईश्वर के नामों में भी इसको चीज को लेती हूँ तो किस तरह से बनेगा इसका। तो देखो, शैलपत्री पुत्री से निकलेगा। यहाँ पर परमेश्वर कैसा है? पर्वतों की तरह, पहाड़ों की तरह दृढ़ है, स्थिर है, अविचल है। और वो कहीं स्थिर रहता है, वो कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि सब जगह ठसाठस भरा हुआ है वो, और एक रस होकर के भरा हुआ है। कोई स्थान उससे जरा सा भी रिक्त नहीं है। तद एजत तद न एजत तद दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्व तद सर्वस्व से बाहर, उसको आना जाना नहीं पड़ता।
हम एकदेशीय हैं, इसीलिए हमको आना जाना पड़ता है। वो सर्वदेशीय, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी है, इसलिए उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता। बाहर भी, भीतर भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, कोई कोना खाली नहीं, कोई दिशा खाली नहीं। जब सर्वत्र वो भरा हुआ है, तो ऐसा परमपिता परमेश्वर कैसा है? शैलपुत्री। और दूसरा नाम घटा लो उस पर, ब्राह्मी। ब्रह्म से घटा लीजिए, ब्रह्म बड़ा है, ना तो कोई जीवात्मा उसके बराबर है और ना कोई उससे बड़ी है, वही सबसे बड़ा है, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार से चंद्र घंटा शीतल, परमेश्वर से सोम कौन है बताइए? परमेश्वर का सोम नाम वेद के चारों वेदों में कई मंत्रों में आया है। ओम सोमम रारंदिनो हृदय गावो नायवसे स्वा मर्यैव स्व ओ के, बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या होती है। वो परम पिता परमेश्वर सोम स्वरूप है, शीतल है, आह्लादप्रद है। ऐसे परम पिता परमेश्वर की हम उपासना करें। चंद्र घंटा। अब देखिए कूष्मांडा। कूष्मांडा कहते हैं हिरण्य गर्भ को। परमेश्वर के लिए हम मंत्र बोलते हैं ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, ओम हिरण्य गर्भे समवर्तताग्रे। स्कंद माता। और स्कंद माता कहते हैं आधार को, सर्वाधार को। परमेश्वर बताइए सारी सृष्टि का आधार है कि नहीं है? है ना? कात्यायनी, सुख का विस्तार। परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई हमारे सुख के लिए बनाई के नहीं, भोग और अपवर्ग के लिए बनाई के नहीं? सोचो। और इसी प्रकार से एक नाम कौन सा बचा अब? कालरात्रि। हर संकट को हरने वाला कालरात्रि, कालों का भी काल। और एक और रह गया कौन सा? महागौरी। अर्थात शुद्ध है, महागौर वर्ण का है, शुद्ध है, धवल है, उज्जवल है, प्रांजल है, प्रकृष्ट है। ऐसा कोई नहीं है उसके, उसमें कोई विकार आता नहीं है। और देखिए, और एक और नाम कौन सा है? सिद्धिदात्री और रह गया। अर्थात सिद्धि का देने वाला, अष्ट सिद्धियों को भरने वाला हमारे भीतर। अड़िमा, लगमा, गरिमा, महिमा आपने पढ़ी होंगी। वशित्व, ईशत्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 सिद्धियां होती हैं। तो ईश्वर के ऊपर भी घट जाता है। तो हमारा ये जो नवरात्रि की साधना को जो पर्व है, ये इन्हीं चीजों को लेकर के कि ईश्वर को सही रूप में जाने। और ईश्वर, देखो, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आत्मिक बल बढ़ेगा। और इन औषधियों की भक्ति करेंगे, अर्थात इन औषधियों का सेवन करेंगे। भक्ति शब्द के अर्थ जगह जगह बदल जाएंगे। औषधियों का सेवन करना, औषधियों की भक्ति, औषधियों के पास होना, औषधियों की उपासना, अपनी माँ के पास होना, माँ की उपासना, माँ की चरण वंदना करना, ईश्वर के समीप होना, ईश्वर की आज्ञाओं को मानना, ये सब ईश्वर की उपासना है। यही बस बात हमको समझनी है। और एक और आपको बात बता देती हूँ। 9 दिन तक एक एक दिन में गायत्री मंत्र के एक एक मनके पर विचार करना। एक मनके पर कैसे विचार करें? एक ओम शब्द को पकड़ लो, ओम पकड़ लिया, अब उसका एक पकड़ लो अ। अब आ की, आ को लेकर के, अब इतने जहां ज्ञानी तो ज्यादा लोग हैं नहीं, थोड़े बहुत लोग ज्ञानी हैं। तो और दूसरी बात, साधना जो करनी होती है उसमें अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। बिना विवेक वैराग्य के व्यक्ति का अभ्यास भी करने का मन नहीं करता। तो हम सभी विवेकी बने, इसके लिए हम स्वाध्याय करें और बैरागी बने। अर्थात देखें इस संसार को, ये संसार जा रहा है, आ रहा है। पिता जा रहा है, पुत्र आ रहा है। पुत्र पिता उभयोः दृष्टत्वात्, ये सांख्य दर्शन में आपको सूत्र मिलेगा। कहां पर? 4थे अध्याय में मिल जाएगा आपको, देख लेना। तो ये पिता जाता है, पुत्र आता है, और सारी सृष्टि में यही सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं। एक समय ऐसा आता है, सृष्टि जाती है फिर आती है। तो ये सारा संसार देखो कि क्या जा रहा है और क्या नित्य रहने वाला, क्या अनित्य है और क्या नित्य है। तो देखो, मैं आत्मा रूप से नित्य हूं, लेकिन शरीर तो मेरा जाने वाला है। तो आपके भीतर वैराग्य आना प्रारंभ हो जाएगा। ये 9 दिन तक आपने ये साधना करनी है, और इसके लिए हल्का भोजन लेना बहुत जरूरी है। भर भर के ठूस ठूस के मत खाना। देखो, ठूस के खाओगे निद्रा में चले जाओगे, तमोगुण बढ़ जाएगा, है ना? और उल्टा सीधा खाओगे, बीमार हो जाओगे। इसीलिए मात्रा देख के खाना, हितकर भोजन करना, और अल्पाहार लेना, जूसाहार लेना, मतलब रसाहार लेना। रसाहार लेना, फलाहार लेना। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है, फलाहार कर लिया क्या? अब नहीं पता लोगों को फलाहार कर रहे हैं या क्या आहार कर रहे हैं, वो ठोस आहार कर रहे हैं। फलों का रस लेंगे तो हमारी सात्विक वृत्ति बनेगी, क्योंकि भोजन में भी सत्व गुण की अधिकता उसी में होती है जिसमें रस है, जो परमेश्वर कृत है, जिसमें कोई अभी मिलावट हुई नहीं है। जैसा परमेश्वर ने रस भरा है, उसी रस का पान करना है। अब मुझे समय का नहीं पता चलता है कि कितना समय हो गया, घड़ी की ओर नजर नहीं जाती, मैं मगन हो जाती हूँ। इसीलिए मुझे लग रहा है 40 मिनट हो गए हैं। तो मैं एक गीत भी मुझे अपना बोलना था, अभी मेरी बात पूरी। तो हाँ, माँ को पूजना है, अगर जगत जननी माँ को पूजना है तो माँ पर ध्यान दो। मैं तो एक बात कहा करती हूँ,
और देवी को पूजना है तो अपनी पत्नी पे मान दो, क्योंकि आज वर्तमान की बहुत आवश्यकता है। अपनी माताओं बहनों को मातृवत परदारेसु, और बहन को पूजना है तो उसको खूब सम्मान दो। इस प्रकार से अगर आपको नवरात्रि को सफल करना है तो जो कन्याएं बेटी हैं उनको गर्भ में भी पहचान दो और बाहर आने पर भी पहचान दो। आज अगर हम अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से नहीं बचाएंगे तो ये शिकार हो जाएंगी। और मैं तो आज व्हाट्सएप पर पढ़ रही थी, एक इतना सुंदर किसी ने लेख लिखा है, गजब का लेख लिखा है। मैं आपको भी फॉरवर्ड करूंगी, वैसे मेरी फॉरवर्ड करने मुझे समय मिलता नहीं है किसी की चीज़ को, अपना ही भेज लेती हूँ, वही बड़ी बात है। लेकिन उसमें इतनी बढ़िया बात लिखी है कि वास्तव में हम कितने से थे, कितने से सिमट गए हैं, अब दो पे एक भी भारी हो गया है और उधर संख्या जनसंख्या बेतहासा बढ़ती चली जा रही है। कुछ ना कुछ माताओं हमको करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा नहीं करते? इन संगोष्ठियों में अपनी बहुओं के साथ बैठें, अपने पति देवों के साथ बैठें, अपने बच्चों के साथ बैठें, एक बार करके देखो। और दूसरी बात, आप कहोगे बहुएं नहीं सुनती, बेटे नहीं सुनते, कोई सुनता नहीं जी, मैं अकेले ही बैठती इसलिए बैठती हूँ। अकेले बैठो, कोई मना नहीं, अकेले तो बैठना ही बैठना है, आपको बैठेंगे ही आप, क्योंकि आप सुनना चाहती हैं, आप एक महान आत्मा है। क्योंकि उनको किसी पिछले पाप से, कहते हैं तुलसी पिछले पाप थे हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख बिदाए जाए, तो उनको तो वो नहीं सुहाएगी। लेकिन आप अगर उनको एक ढंग सिखाएंगी, बताएंगी, कहेंगी, उनकी प्रशंसा करेंगी कि बेटा मेरी तो आवाज हिल जाती है गाते वक्त और तू मुझसे बढ़िया गा रही है। और एक काम और किया करें माताएं, अपनी बहुओं से उस चीज को पूछा करें, मेरी तो समझ में नहीं आ रही, मुझे जरा इस बात को बता, इसको पढ़ के सुना, ये क्या कह रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। थोड़ा जानते हैं आप, भले ही मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप सभी माताएं बहुत अनुभवी हैं, हमको अभी वो अनुभव नहीं आया जीवन जीने का जितना आपको हमसे अधिक है। हम तो अभी आपके चरणों में बैठ करके आपकी आचरण वंदना करके सीखना चाहते हैं, आपसे लेना चाहते हैं। हम शब्द ज्ञान तो कर गए, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए अभी अब हमारे पास, तुम्हारे पास बैठना है, ईश्वर के पास बैठना है, तब तो जाकर के हम तत्व ज्ञानी होंगे, तब तो हमारा जीवन वैराग्य से भरेगा। इसीलिए ये जो नवरात्रि आई है हमको समझाने के लिए आए हैं कि हम इन 9 दिनों को बेकार नहीं करें, इन 9 दिनों को हम कार बना दें, गाड़ी बना दें, किस कहाँ तक पहुंचने के लिए? उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। ओम भूर्भुव सह तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। हे सुखदाता ओम ओम। सबकी माता ओम ओम। सबके भ्राता ओम ओम। सबके दाता ओम ओम। प्यारे भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, अपने घरों को सजाइए। आपने अपने शरीर को स्वस्थ कर लिया, सजा लिया, मेकअप लगा लिया खूब सारा, अंदर से भी आप शुद्ध हो गए, बाहर से भी शुद्ध हो गए। मेकअप क्या है? मेकअप माने बनाना, अपनी आत्मा को बनाना, अपनी आत्मा को संस्कारित कर लेना, अपनी आत्मा को इतना सुडौल बना लेना, यही तो मेकअप है। हमने मेकअप ऊपर का ब्यूटी पार्लर वाला मेकअप सीख लिया, लेकिन हम कहीं वो मेकअप नहीं कर पाए जिस मेकअप की आवश्यकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हमने अपने आप को स्वस्थ किया, वैसे अपने घरों को भी स्वस्थ कर लें, उनको भी रंग रोगन पुताई करवा लें, क्योंकि बड़ा दिन है ना, हमारा जन्म हुआ है ना, हमारा जन्म दिवस हुआ है ना, हमको वेद का ज्ञान मिला है ना। इसलिए हम अपने घरों को भी किससे सजा लें? कहते हैं रंग रोगन से तो नहीं सजा ले, झाड़ पोछ कर लें, कोई बात नहीं, रंग रोगन नहीं हुआ, बाहर स्टिकर लगा लें नमस्ते का, ऊपर भगवा ध्वज लहरा दें, और सिर्फ अपने घर को ही नहीं, पड़ोसियों के घर में भी, जिससे कभी कोई आ जाए लंका की तरह हाल हो जाए तो विभीषण की तरह हमारे सारे घर बच जाएं, कोई आतंकवादी पुनः ना चला आए। इसलिए पूरी शील्ड कर दो,
वास्तु ये नहीं है काला सा मुखौटा लगा दिया, वो वास्तु नहीं है। वास्तु क्या है? वेद कहता है, वास्तु विज्ञान वेद के भीतर है। वो कहता है तुलसी के पौधे लगाओ, एलोवेरा लगाओ, ओम का ध्वज लगाइए ऊपर, नमस्ते के स्टिकर लगाइए, नमस्ते का साइन हाथ जोड़ते हुए लगाइए। ये घर की लीपा पोती है, घर का मेकअप है। इसीलिए हम सभी ये नवरात्रि आए हैं साधना करने में, जब उतर रहे हों तो अपने घरों को सजा लें, अपने प्रतिष्ठानों को सजा लें, अपने व्यवसायों को सजा लें, अपनी दुकानों को सजा लें, झंडियों से सजा लें, भगवा ध्वज से सजा लें। स्वयं सजें और औरों को भी सजें, सजाएं, स्वयं महकें और औरों को भी सजाएं। इसी के साथ बधाई गीत और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगी। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। हम सबका जन्म हुआ है ना, तो सभी के जन्म दिवस की बधाई दे रही हूँ। सभी को परस्पर दीजिए, अपने मन मन से गाइए। मैं इधर गा रही हूँ, आप अपने मन मन में गाइए, माइक मत खोलना, मन मन में गाइए। खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। कमाई धर्म की करके जगत खुशियों से भर दें हम। गरीबों दीन दुखियों के सभी के पेट भर दें हम। अतिथि विद्वान का आना, बधाई हो, बधाई हो। मान से पान करवाना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। प्रेम भर भर के बांटे हम, खुशी का पार ना भगवन। महेंद्र भाई जी लिख रहे थे, प्रवीण भाई जी या कोई लिख रहा था कि प्रेम पूर्वक रहे। प्रेम भर भर के बांटे हम, खुशी का पार ना भगवन। सभी हंस मिल के बैठे हम, खिले आर्यों के ये उपवन। खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। खुशी के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। पंच यज्ञों का पालन कर सभी हम श्रेष्ठ हो जावें। ऋणों से हों ऋण तभी कर्म निष्काम बन जावें। सभी के काम मिल आना, बधाई हो, बधाई हो। सभी के काम मिल आना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। ईर्ष्या द्वेष को छोड़े, प्रेम कर मित्र बन जावे। कटीले कंटकों से भी सुलझ कर हम निकल जावे। निडरता वीरता लाना, बधाई हो, बधाई हो। गंभीरता धीरता लाना, बधाई हो, बधाई हो। प्रभु की ज्योति से चमके सभी को रोशनी देकर। विकल्पों को हटा संकल्प सबके उर में भर भर कर। उरों का दीप बन जाना, बधाई हो, बधाई हो। उरों का दीप बन जाना, बधाई हो, बधाई हो। नवेली साल का आना, बधाई हो, बधाई हो। बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी कि वैदिक धर्म, बजे स्वर ज्ञान की दुंदुभी पताका ओम के नीचे। कि वैदिक धर्म की जय हो, बागवां मिल के सब सींचे। प्रभु के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। प्रभु के गीत मिल गाना, बधाई हो, बधाई हो। विदेशी संस्कृति को तज स्वदेशी को ही अपनाए। जानवरी मंथ को छोड़े, विक्रमी संवत पे आए।
चैत्र में साल नव आना, बधाई हो कोयलिया कुहक कर गाना, बधाई हो अनिल जी प्रेम से गाना, बधाई हो माता जी प्रेम से गाना, बधाई हो भ्राता जी प्रेम से गाना, बधाई हो बधाई हो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष 2081 आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, सभी के घर में खुशियां आए, सभी सुखी हों, समृद्ध हों, शतायु हों, दीर्घायु हों, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और सभी के लिए लख लख बधाइयाँ। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। धन्यवाद भाई अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।